अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मॉडर्न माइंड स्पीकर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। मैं फ्री में बैठा हुआ था तो अचानक मैंने देखा, यूट्यूब को ओपन किया और देखा एक क्लिप मेरी नज़रों से जा रहा है। मैंने कहा मैं भी स्पीकर करता हूँ, तकरीरें वगैरह करता हूँ, शॉर्ट हैंड बहुत छोटे से क्लिप बनाता हूँ। ये भी मेरी तरह एक्टिव माइंड लगता है। मैंने देखा वो क्लिप, क्लिक किया, ओपन हो गया, चालू हो गई वीडियो। मैंने उस भाई की बात नोट की। वो नोट की हुई बात आपके सामने ख्यालात के ज़रिए पेश करना चाहता हूँ। मेरा तवज्जो तलब है आपकी। बग़ैर तवज्जो के कुछ हासिल नहीं होता। जहन ओपन करोगे तो कुछ हासिल करोगे। अगर जहन क्लोज होगा, अगर दरवाज़ा बंद हो तो लोग समझते हैं घर में कोई नहीं है। अगर दरवाज़ा खुला हुआ हो तो लोग खटखटा रहे हैं, इजाज़त तलब करते हैं और बात करते हैं। अगर आप अपने माइंड को ओपन किए हुए होंगे तो बात समझ आएगी। तो चलते हैं उनकी बात पे। जो उन्होंने मिसाल दी वो काबिल गौर है और समाज फरमाइएगा। एक लड़की एक कामयाब आर्टिस्ट को मिलती है, मिस्टर पिकासो उनका नाम है। वो अचानक उनसे मिलती है किसी दावत के मौके पे, तकरीब पे। तो वो बहुत खुश होती है और मिस्टर पिकासो को कहती है, सर मुझे तो आपसे मिलने की बहुत दिल लगाव था, बहुत चाह रही थी आपको, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मिस्टर पिकासो उन्हें देख के ये बात सुन के खुश होते हैं और मुस्कुरा देते हैं। और उसने कहा, मुझे भी खुशी हुई अपने फ़ैन से मिलके। और देखा कि उस लड़की ने मिस्टर पिकासो को एक बात कही, मैं अपने घर वालों को, क्लास, दोस्त, फेलोज़ को, सहेलियों को बताऊंगी कि मैं आपसे मिल चुकी हूँ। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। आप कोई ऐसी निशानी वगैरह दे दें जिससे यकीन हो कि मैं वाकई आपसे मिली हूँ और वो भी मेरा यकीन कर लें। मिस्टर पिकासो अपने फ़ैन को, अपने पसंद करने वालों को बहुत पसंद करता था। उसने एक कागज़ निकाला और 30 सेकंड में एक स्केच बना कर दिया। कम वक्त में जल्दी जल्दी स्केच तैयार करके उस बच्ची को दे दिया और कहा, ये पेंटिंग मिलियन डॉलरों की है, लाखों करोड़ों की है। उस लड़की ने जब वो पेंटिंग की चिट्ठी देखी, कागज़ देखा, वो सरप्राइज़ हो गई, बहुत परेशान हो गई और चौंक कर बोली, सर ये 30 सेकंड की पेंटिंग करोड़ों में है, डॉलरों में है। वो हैरान होकर सोचने लगी और कहा, सर इसी तरह की पेंटिंग अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, 1 महीने में, 15 दिनों में, या बहुत मेहनत के बाद महीना लगेगा, मैं तो 3-4 घंटों में ये तैयार कर सकती हूँ। मिस्टर पिकासो ने जो उसे बात कही, इस बात सुनने के बाद वो रोंगटे खड़े कर दी मेरी बात, मेरे दिल के। उसने कहा, कामयाबी कोई आंख मचोली का खेल नहीं। इस स्केच को तैयार करने में मुझे 30 साल लग गए। कामयाबी कोई आंख मचोली का खेल नहीं। कामयाबी हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं। सालों क्या, सदियां लग जाती हैं। सदियां नहीं कह सकता। आज तक कोई आदमी 1 सदी क्रॉस करने के बाद तो डेथ हो जाती है। हाँ, कामयाबी मिनटों का खेल नहीं, ये सालों का खेल है। नाकामी के बाद उठकर खड़ा होने वाला शख्स असल कामयाब कहलाता है। उम्मीद करता हूँ यही बात आपको समझ आ गई होगी। कामयाबी का शॉर्ट हैंड रास्ता ना ढूंढा करो। गिर कर उठने वाला असली कामयाब होता है। जो मिनटों में कामयाब हो जाए वो तो फ़ख्र करता है, ज़हीन कहलाता है, लेकिन वो मैं उसे ज़हीन नहीं कहता। मेहनत करने वाला ज़्यादा कामयाब होता है।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।